ओके गाइस, ध्यान से सुनो। देयर इज अ सीन जहाँ हीरो और हीरोइन दोनों साथ में बैठे होते हैं और लड़की बोल रही है जितना ज़्यादा वो अपनी सुपर पावर को यूज़ कर रहा है उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रांग होती जा रही है। और हीरो इस बात पे एग्री करता है। देन वो बोलती है अगर वो उसे 50 मिलियन वॉन दे तो क्या उसकी सुपर पावर सिर्फ उसके बॉडी तक लिमिटेड रहेगी या बाकी जगह भी काम करेगी। सो कैस हीरो की स्टोरी एक आदमी के राउंड घूमती है जिसको उसके फादर से एक स्पेशल पावर मिली है। इस पावर का रोल काफ़ी सिंपल है लेकिन उतना ही डेंजरस भी। इतना ज़्यादा पैसा उसके पास होना चाहिए जिससे वो अपनी सुपर पावर को यूज़ कर सके, लेकिन जैसे ही वो अपनी सुपर पावर यूज़ करता है उसका सारा पैसा वैनिश हो जाता है। इसलिए टेक्निकली ये पावर एक गिफ्ट कम कर्ज ज़्यादा लगती है। सो अगर कोई डेंजर में है और ये उसको बचाना चाहता है तो पहले इसके पास पैसे होना ज़रूरी है। मान लो उसके पास 50 मिलियन वॉन है, तभी वो उतनी पावर को यूज़ कर सकता है और किसी को सेव कर पाएगा। मतलब ये सुपर पावर तभी काम करती है जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। सो इनडायरेक्टली मनी सॉल्व्स द एवरी प्रॉब्लम एंड दैट्स ट्रू। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, अपना हीरो अकेला ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है। इस जर्नी में उसको और भी बहुत सारे सुपर ह्यूमन मिलेंगे। बाकी पूरी जर्नी के ट्विस्ट के लिए सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर आप मार्वल डीसी टाइप कंटेंट पसंद करते हो तो कैस हीरो बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन सुपर हीरो कॉन्सेप्ट की वजह से थोड़ी फीलिंग ज़रूर देता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ली जून हो का काम ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा है। इसकी एक्टिंग नेचुरल लग रही है और फीमेल लीड के साथ उसकी केमिस्ट्री भी काफ़ी सॉलिड है। एक्शन सीन्स फन है, सीरियस सिचुएशन के बीच बीच में छोटी मोटी कॉमेडी मोमेंट्स भी डाले गए हैं। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एपिसोड 4 के बाद स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। सीरीज़ बोरिंग नहीं होती लेकिन स्टोरी का फ्लो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कभी एक फीमेल कैरेक्टर विलन लगती है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फोकस शिफ्ट हो जाता है और मेल कैरेक्टर विलन बन जाता है। कभी लगता है ये विलन है, कभी लगता है कोई और। क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती आपको कि विलन है कौन यहाँ पे। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि हीरो को पावर कहाँ से मिली, उसका एक्सप्लेन किया गया है। उसके फादर की पावर ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन विलन को पावर कैसे मिली ये नहीं बताया हुआ है सीरीज़ में। अगर आप लॉजिक के साथ सीरीज़ देखते हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है। एक और डिसअपॉइंटिंग पॉइंट ये है कि हिंदी डब्ड वर्जन में स्पेशली विलन की वॉइस विलन के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। लाइक विलन का कैरेक्टर स्क्रीन पर स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन हिंदी डब में उसकी वॉइस कैरेक्टर का साथ ही नहीं देती है। वॉइस थोड़ी फ्लैट और वीक लगती है जिस वजह से विलन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर पॉसिबल हो तो ओरिजिनल कोरियन ऑडियो एंड सबटाइटल के साथ देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इफ़ यू ऑल आर थिंकिंग दैट you can watch it with your family, then you can't. In some of episodes there is curse word available. And if we talk about episode 3 में थोड़े सेलेक्टिव सीन हैं तो फैमिली के साथ रिकमेंडेड नहीं है, थप्पड़ पड़ेगा घर पे। एंडिंग की बात करें तो सीरीज़ 8 एपिसोड में प्रॉपरली ख़त्म हो जाती है। ऐसा फील नहीं होता है कि स्टोरी अधूरी रह गई, सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा। सीज़न 1 में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल आपको सुपर हीरो स्टोरीज़ पसंद है, थोड़ा कॉमेडी थोड़ा एक्शन और आप लॉजिक फ्लॉ इग्नोर कर सकते हो तो कैस हीरो एक डिसेंट वन टाइम वॉच है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ पहले से ही देख रखी है तो आप कमेंट्स में बताओ आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।